बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के एक देरीना दोस्त जनाब मुस्तफ़ा मेमन साहब ने और अहमद मुस्तफ़ा मेमन साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने मेरी ज़मीनों, पेट्रोल पंप्स, दुकानों और बकिया इमलाक पे कब्ज़ा कर लिया। और साथ ही साथ वो हाई कोर्ट में भी चले गए और हाई कोर्ट के अंदर भी उनका मामला चल रहा है। इस हवाले से हमने बार बार तर्जमान आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के से बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सियासी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं आजकल, तो इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान अहमद मुस्तफ़ा मेमन साहब ने ज़रदारी साहब के एक करीबी दोस्त हाजी अली हसन बिरोई साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हीं के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा था। तो आज मुझे ज्वाइन किया हुआ है हाजी अली हसन बिरोई साहब ने, ताकि सेकंड वर्जन भी आए और हकीकत पता चले कि असल मामला क्या था। अली हसन बिरोई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, बताइए सर, अहमद मुस्तफ़ा मेमन ने चीफ़ जस्टिस को भी ख़त लिख दिया, वज़ीर-ए-आज़म को भी और आर्मी चीफ़ को भी। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी लगा दिया कि फ़लाँ प्रॉपर्टीज़, पेट्रोल पंप्स, होटल्स, मार्कीज़, ये सारे मेरे ज़रदारी साहब ने और अली हसन बिरोई साहब ने कब्ज़ा कर लिए हैं। क्या ये दुरुस्त है? सर, पहली बार मैं आपको दुरुस्त बोल रहा हूँ। जरदारी साहब मेरा दोस्त नहीं है, मेरे मौसन है, मेरे बड़े भाई हैं। राइट। वो मेरे मौसन है। ठीक है। पहली बात ये है, जो अहमद मुस्तफ़ा मेमन साहब कह रहे हैं, ये जो जिस जमीन की आप बात कर रहे हो, ऑलरेडी ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वापस चली गई है। नेब में केस चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री हुई है उसी पे। मैंने ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दिए, आपको जी भेज भी दिए। जी जी। वो डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको भेज दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल करके वापस सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए हैं। राइट। सिंध गवर्नमेंट ने वो जमीन अमीर बख्श गाद था, 16 एकड़ उसके नाम से लीज हो गई है, 99 हुई है। अमीर बख्श गाद साहब है, जी जी। बहुत हो गए। उसका बेटा है समद गाद साहब। ठीक है। ऑलरेडी उनके नाम पे 16 एकड़ 99 करवाए, उन लोगों ने चालान भर दिया है इसके, उन्हीं के नाम पे 16 एकड़। राइट। 4 एकड़ है साहब मिनिस्टर था सरदार गालिब डोमकी साहब। ठीक है। 4 एकड़ उसी को 92 में लाट हुई है ये जमीन। ठीक है। इसी जमीन पे मुस्तफा मेमन साहब पेट्रोल पंप भी चला रहे थे, मार्की भी चला रहे थे, 2 पेट्रोल पंप्स भी चला रहे थे। एक अपना पीएसओ का था, एक सीएनजी का था। हमने कोई नहीं तोड़वाया है, उन लोगों ने तोड़वाया। एप्लीकेशन दिया था उन लोगों ने, अपने गाद साहब के बेटे ने, डोमकी साहब ने। ठीक है। उसी के कहने पे हुआ है। कोर्ट में गए, बिल्कुल गए, मेरे खिलाफ गए, बिल्कुल 100 दफा जाए। मैं साबित कर लूंगा, मेरा जमीन से कोई वास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल देखता हूँ, दूसरे चीजें देखता हूँ, जरदारी साहब की चीजें, कोई इनसे वास्ता नहीं है। जरदारी साहब वो एक गलत बात कर रहा है। आप बिल्कुल उसको लाइन पे ले लें, मैं उसको बता सकता मैंने हूँ। उनसे कहा, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बार बार चला चुका हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी था। ये बताएं, हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि तमाम जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जगह हैं, वो सारी हाई कोर्ट के नाज़र के हवाले कर जाए। उस हुक्म के बाद जाके इनके पेट्रोल पंप्स और जो मार्कीज़ हैं, होटल जो है, डिमोलिश कर दिए गए, मिसमार्क कर दिए गए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं थी अली हसन बिरोई साहब? नहीं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, वन साइड हुआ है, हमारे को पता नहीं है। मैं इस पहली बार इस जमीन से मेरा वास्ता नहीं है। ठीक है। जमीन एक दूसरा अलाउद्दीन जतोई साहब है, सॉरी, 8 एकड़ उसी के नाम पे है। ठीक है। वहाँ थे, नाजर साहब कोर्ट के गए थे। वो उन्होंने कहा ऑलरेडी वहाँ ही थे, उसके बंदे भी वहाँ थे। उसने ऑलरेडी कोर्ट में उसने भी केस किया है। ठीक है। मेरा इस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कौन लोग खातेदार है, कौन है इसी के मालिक है। ठीक है। आपको आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपको सेंड भी कर दिया है, दूसरे भेज दूंगा। ये जमीन मुस्तफा मेमन की है नहीं। कैसे मुस्तफा मेमन ने गलत कोर्ट में जाके बयान गलत कोर्ट को इसने जाके गाइड किया है। आज केस लगा हुआ था, हमारे वकील गए थे। हाँ, मुस्तफा मेमन साहब का वकील कोर्ट में आज पेश भी नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं मुस्तफ़ा मेमन साहब, अहमद मुस्तफ़ा मेमन साहब कह रहे हैं हमारी 42 साल रफ़ाकत थी ज़रदारी साहब के साथ, 42 साल दोस्ती थी। ठीक है, क्या ये दुरुस्त है? जी सर, जरदारी साहब की चीजें होंगी। जरदारी साहब अपनी चीज मांगेगा वापस, मैं उसका मालिक तो नहीं होऊंगा ना। उसी की चीज अमानत है ना, उसी की।
यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि अहमद मुस्तफ़ा मेमन फ्रंटमैन थे जरदारी साहब के? फ्रंटमैन मैं तो नहीं कह रहा हूँ, उसके वालिद साहब उनके दोस्त थे। आपको पता है बैंक में मुलाजिम था मुस्तफा मेमन साहब। अच्छा। आप किसी से पता कर सकते, एक मुलाजिम था। हम्म। उठा के तो जरदारी साहब ने आसमान पे पहुंचा दिया। अभी वो कहता है मैं जरदारी साहब का जमीन हूँ, मेरे जमीन है, जरदारी साहब की नहीं है। जरदारी साहब की जमीन है तो अपने बाप दादा की है, उसके वालिद साहब की है। उसने लिया है, वो गलत इलाज नहीं करवाया, किसी को मार धाड़ करके जरदारी साहब ने लिया नहीं किसी से। उसने एक 400 एकड़ का इशू है, असल 400 का इशू है जी, वो मैं नादरन पाई बास वाली ज़मीन जो है। नहीं, ये है गुंड पास है, डिस्ट्रिक्ट माड़ीपुर है। ठीक है। बिल्कुल वो मैं देख रहा हूँ, उसी का इशू है। वो जरदारी साहब की जमीन थी, इलाज करवाई, गवर्नमेंट ने ऑक्शन में लिया है, ठीक है। इसी के नाम पे थी। कोर्ट में केस चला, सब कुछ हुआ, इसी के नाम से चल रहा है। अभी जैसे चीजें, जरदारी साहब का एतबार था, दोस्त था उसका, सही ठीक। कह रहे हैं। आप ये कह अच्छा, रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये 400 कनाल जो थी, एकड़ जो ज़मीन थी, ये असल में जरदारी साहब की थी, लेकिन नाम अहमद मुस्तफ़ा मेमन के थी। वो जमीन मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ही है, ठीक अभी है। भी कब्जा मेरे पास है। ठीक है। उसी पे हमने मुस्तफा मेमन को कहा था, बिल्कुल कहा है उसको, भाई आपके नाम से जमीन है, मेहरबानी कर ले, आप वापस कर लें। उसी पे जरदारी अपना मुस्तफा मेमन ने मुझे कहा है, भाई आप 2 रुपये दे दे मुझे, मैं आपके नाम पे जरदारी साहब की जमीन वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा मैं तो ये फैसला नहीं कर सकता हूँ, ये करेंगे जरदारी साहब। आप उस ये जो बात बता रहे हैं, ये जनरल कादर बलोच साहब के रूबरू जिरगा हुआ, उसकी बात कर रहे हैं आप? कादर बलोच साहब को उसने अप्रोच किया था, उसने, जनरल साहब मेरा मामू है, उसने मुझे कहा था भाई एक देख ले। हम्म। बिल्कुल, जनरल साहब ने फैसला किया तो उसको 2-4 दफा मुझे उसने कहा था। हम्म। मैंने ठीक, मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बावजूद में हमने उसको कहा था भाई जो आपकी 4 पैसे बनते मैं हम रिक्वेस्ट करेंगे आगे। ठीक है। साहब ऐसी बात नहीं है, मैं जानू, साहब जाने या जनरल साहब जाने, ठीक है। आपको आपके 4 पैसे मिल जाएंगे। उसी पे उसने एग्री किया है। यानी कि उसमें फैसला ये हुआ कि जरदारी साहब को अहमद मुस्तफ़ा मेमन 2 अरब रुपए देंगे और ज़मीन इनकी हो जाएगी, ऐसा जरदारी फैसला साहब हुआ? नहीं देंगे, जरदारी साहब नहीं देंगे। ठीक है। मैंने कहा था, जनरल साहब ने कहा था हम रिक्वेस्ट करेंगे आगे ठीक। जरदारी साहब को, आपकी चीजें आपको अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, हम आपको दिलाएंगे। ठीक है। आपके बनते नहीं हो, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। आप उनके दोस्त है पुराने, आपके फैमिली फ्रेंड है, आपका घर का मसला, बिल्कुल आपको हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, आपको दिलाएंगे। उसके बावजूद मैंने साहब को रिक्वेस्ट की थी, उसने कहा ठीक है बेटा, जो उसके बनते हैं बिल्कुल हम देने के लिए तैयार है। ठीक है। उसके बाद तय हो गया, उसने मुझे 140 एकड़ पावर दिया है उसके घर पे, ठीक मेरे है। घर पे। ठीक है। उसकी पिक्चर पे है, उसके घर पे सब रजिस्ट्रार भी गया था, पटवारी भी गए थे उसके घर में। ठीक है। मैं नहीं किया हूँ, नहीं कोई मेरा अमला गया, गवर्नमेंट के लोग गए थे, कोई नहीं, पुलिस गया है, जो ये बयानी कर रहा है गलत बयानी कर रहा है। ठीक है। वो भी नेब में था केस, वो भी 4 एकड़ का नेब में चल रहा था। ठीक है। नेब से क्लियर हुआ है, बाद में इसने मिल मिला के 4 पैसे देके दोबारा उसमें नेब में चला गया है। अभी उसी पे कॉशन लगा हुआ है, अभी वो सेल नहीं हो सकती। ये चीजें जलदारी साहब का कोई ऐसी बात नहीं है, ये बार बार जलदारी साहब की इज्जत के ऊपर उछल रहा है, उछाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसने जरदारी साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया ख़ात में कि मुझे बुलाया गया जरदारी हाउस बजरिया एडीसी जलाल साहब के, और मैं नहीं, वहाँ पे। अच्छा, नहीं, कोई ऐसा वाक़या हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे रगमाल बनाया था 4 घंटे जरदारी हाउस में? नहीं नहीं, कोई नहीं। मेरी मुलाकात हुई है अहमद से हम्म। एक दफा 50 बार हुई है। एक शोरूम वाले हैं, इनके दोस्त है, पार्टनर में शानू नाम है, शाहनवाज नाम है उसका, ठीक है। खालिद वली रोड पे। उसके थ्रू मेरी इनसे बात हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसी थ्रू मेरे से हुई है। कोई जलाल से नहीं हुई, कोई बिलावल हाउस पे नहीं हुई, मेरे साथ हुआ है, मेरे घर पे आया था। बिल्कुल एक बार नहीं है, 50 बार मेरे घर पे आए। सही। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे घर पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, वो भी आपको भेज दूंगा, सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है कह रहे मुझे अगवा किया है या उठाया, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो सवाल ये है कि जहाँ पे भी कब्जे की बात आती है, इंक्रोचमेंट की बात आती है, आपका नाम आता है, इसकी वजह क्या है? सब नाम आता है, हर कोई अपने जमीन, अभी जलदारी साहब की जमीन है ये 400 एकड़, जी जी। इस पे तो उसका नाम आया, लैंड ग्रेबर है। हम्म। हर जगह पे मैं जाता हूँ, पुरानी जमीन है, सर्वे नंबर है, हम्म। परचेज किया है, अभी नहीं किया, 92 94 से किया है। ठीक है। कोई भी लेके आए मेरे सामने, इसी जमीन में मैंने कब्जा किया है, किसी को निकाला है, किसी को मारा है, मैं जो आप कहेंगे वो मैं कर लेके तैयार, साबित करें भाई। हाँ, मेरे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है हर जगह पे। अच्छा सर, इसमें वो जो पेट्रोल पंप मिसमार किए गए हैं, पीएसओ वाला और दूसरा,
वो कह रहे हैं कि अहमद मुस्तफ़ा मेमन साहब कह रहे हैं कि ये 88 से बना हुआ है पंप और मेरे नाम पे है सारी चीज़ें, क्या ये दुरुस्त है? ये तकरीबन 6-8 महीने पहले गिरा हुआ है, कोई पेट्रोल था ही नहीं। 8-9 महीने पहले इन लोगों ने गिर दिया, ऐसे ही जिस हाल में 8-9 महीने पहले की बात है। मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, आपको वीडियो भेज दूंगा, हर चीज भेज दूंगा। ये कह रहे हैं हमारी 4-5 दिन इसको गिराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ एजेंसियां हैं, वहाँ पुलिस है, वहाँ रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ विंग कमांडर बैठता है, दुनिया बताती जाती है। ये सब्जी मंडी के साथ है, न्यू सब्जी मंडी के साथ है। जी जी जी, सुपर एक हाईवे। साल पहले गिरा हुआ है, अभी नहीं गिरा हुआ है। ये गलत बयान किया सही 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 सही। जी। वहाँ जब ये के अलाउद्दीन जतोई के बंदे बैठे हुए थे, वहाँ वही कब्जे पे बैठे हुए। अभी कल नहीं परसों कोर्ट ने अपने बंदे बिठा दिए, 20 बंदे वहाँ हाई कोर्ट। ये जमीन है, मैंने आपको बताया जिन बंदों के उनकी, मुस्तफा में उनकी नहीं है। मैंने आपको सुबह डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया आपको। जी मैंने देखे, लेकिन सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अहमद मुस्तफ़ा साहब के अगर ये चीज़ें नहीं हैं, उनके नाम पे नहीं है, तो वो फिर किस हैसियत में कोर्ट में भी चले गए हैं और किस हैसियत में वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं? इस चीज़ की समझ नहीं आ रही मुझे। सर मैंने आपको हर चीज भेज दी है सुबह, आप अंदाजा कर सकते हैं। दूसरी चीजें चाहिए मैं बिल्कुल आपको भेज सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। गलत बयानी कर रहा है, इसने कोर्ट से झूठ बोला है। बिल्कुल कोर्ट को अंधेरे में रख के इसने गलत काम किया। तो कोर्ट को लेना चाहिए और जज साहब को लेना चाहिए, वो उनकी मर्जी है। हमने सुबह में हमारे वकील गए थे, तो लेके आए, सामने साबित करें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा सर। आपने सर जो मुझे कोर्ट का डिसीजन भेजा हुआ है उसमें उसने कहा है कि जितनी मुतनाज़ा प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी नाज़र के हवाले कर दें। बिल्कुल कर दे सर, उसकी होगी नाजर की, उसके नाम से होगी तो कर लेंगे। गवर्नमेंट की जमीन नाजर के हवाले तो नहीं हो सकती ना, गवर्नमेंट के हवाले होगी नहीं, नाज़र तो गवर्नमेंट का ही हुआ ना सर? नहीं नहीं, ये कोर्ट करती है भाई। मैं चला जाता हूँ, दो बंदों का डिस्प्यूट होती है आपस में, भाई ये मेरी जमीन है, आप इसी पे मेरे को तंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट आती है या फलाना बंदा आ रहा है, दूसरा या तीसरा आ रहा है, मेरे जमीन पे कब्जा कर रहा है, आप मेहरबानी कर रहे हैं। कोर्ट वो बाद में अपने गार्ड कहते हैं, प्राइवेट गार्ड होते हैं, उसको डेप्यूट करते हैं, इस पे आप बंदे बिठा दो। जो जो उनकी सैलरीज होती है कोर्ट में जमा होते हैं, नाजर साहब के पास होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा भी कोई अगर बात है तो प्लेटफॉर्म हाज़िर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ख़वातीन हज़रात, ये थी जरदारी साहब का और उनके दोस्त उनके मोहसिन, जैसे वो आपने बात सुनी उनकी, अली हसन बरोई साहब का वर्जन था, आपके सामने हमने रख दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।